19वीं सदी में जब ब्रिटानिया सरकार भारत को गुलामी की जंजीरों में जकड़े हुई थी, तभी नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने भारत को ब्रिटिश राज से आजाद कराने का संकल्प लिया। उन्होंने आजाद हिंद फौज की अंतरिम हुकूमत कायम की। यह हुकूमत सिर्फ एक नाम नहीं थी, बल्कि भारत को गुलामी की जंजीरों से आजाद करने का सपना था। जापानी फौजों की मदद से यह सपना कुछ हद तक हकीकत साकार हुआ। नेताजी के नेतृत्व में मार्च 1943 में जापानी इंपीरियल सेनाओं ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर कब्जा कर लिया, जहां ब्रिटानिया सरकार ने सेलुलर जेल बनाकर हजारों स्वतंत्रता सेनानियों को कैद किया था। नवंबर 1943 में टोक्यो में ग्रेटर ईस्ट एशियाटिक नेशन की सभा में जापानी प्रधानमंत्री ने ऐलान किया कि ये द्वीप आजाद हिंद की हुकूमत को सौंप दिए जाएंगे। यह खबर जैसे बिजली की तरह पूरे एशिया में फैल गई। 29 दिसंबर 1943 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंडमान पहुंचे। 30 दिसंबर 1943 का सूरज उगा और पोर्ट ब्लेयर की हवा में तनाव और उम्मीदों का मिश्रण था। नेताजी सेलुलर जेल गए, उन दीवारों को छुआ जहां महावीर सिंह, सचिंद्रनाथ सान्याल, बटुकेश्वर दत्त जैसे सेनानी सालों तक कैद रहे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने फ्लैग पॉइंट पर तिरंगा फहराया। लाल, सफेद, हरे रंग का झंडा हवा में फहराते ही यह घोषणा हुई, ये द्वीप ब्रिटिश राज से मुक्त भारत की पहली जमीन है। यह कोई साधारण ध्वजारोहण नहीं था। ब्रिटिश साम्राज्य के इतिहास में पहली बार किसी भारतीय क्षेत्र को ब्रिटानिया सरकार से स्वतंत्र घोषित किया गया। दूर भारत में बैठे लोग रेडियो पर यह खबर सुनकर रो पड़े। आजाद हिंद फौज के सिपाहियों का जोश दोगुना हो गया। नेताजी ने साबित कर दिया कि आजादी की जंग सिर्फ गांधी की अहिंसा से नहीं, बल्कि हथियारों से भी लड़ी जा सकती है। 31 दिसंबर तक नेताजी वहां रहे, लोगों से मिले, भाषण दिए, फिर वे चले गए, लेकिन उनकी छोड़ी हुई मशाल जलती रही। युद्ध के बाद द्वीप फिर से ब्रिटिश हाथों में चले गए, लेकिन 1943 का वह क्षण इतिहास में अमर हो गया। समय बीता। 30 दिसंबर 2018 को उस ऐतिहासिक घटना की 75वीं सालगिरह पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्लैग पॉइंट पहुंचे। उन्होंने तिरंगा फहराया, नेताजी को सलाम किया और तीनों द्वीप का नाम बदलकर नेताजी और उनके साथियों के नाम पर रखे। अब हर साल 30 दिसंबर को स्वराज दिवस मनाया जाता है। फ्लैग पॉइंट पर समारोह होता है, जहां लोग इकट्ठा होकर उस पहली किरण को याद करते हैं। इसी क्रम में स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय की नेताजी सुभाष चंद्र बोस चेयर भी 2020 से हर साल स्वराज दिवस मना रही है। संस्थापक डॉक्टर अतुल कृष्ण के मार्गदर्शन में छात्रों को नेताजी की कहानियां सुनाई जाती हैं, चर्चाएं होती हैं, ताकि नई पीढ़ी समझे कि आज़ादी कितनी कीमती है। आज जब हम स्वराज दिवस की कहानियां सुनते हैं तो लगता है जैसे नेताजी अभी भी हमारे बीच हैं। उनका वह लहराता तिरंगा हमें याद दिलाता है कि आज़ादी एक बार मिली चीज नहीं, उसे हर रोज कमाना पड़ता है। आइए इस स्वराज दिवस पर नेताजी को सलाम करें और उनके सपनों का भारत बनाने का संकल्प लें। जय हिंद।